हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 8A है ना। ये चैप्टर हम लोग क्या है 8 है। 8 पढ़ चुके हैं हम लोग। ये क्या है और SBPD में 8A चैप्टर है, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, लगभग 16वीं और 17वीं सदी। कितना से कितना बाबरे 16वीं और 17वीं सदी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना बाबरे। 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं हम लोग अभी क्या जी रहे हैं बाबरे 21वीं सदी में जी रहे हैं, है ना बाबरे। तो इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से जानेंगे। भूमिका क्या रहा इस चैप्टर का ये देख लेते हैं पहले हम लोग, है ना बाबरे। इतिहास में क्या भूमिका है इस चैप्टर का पहले देखते हैं। तो मुगल शासक 1526 से लेकर 1857 तक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण राजवंश थे, है ना। कब से कब थे बाबरे मुगल शासक 1526 से 1857 तक। उन्होंने केंद्रीय सत्ता, भव्य दरबार, कला, संस्कृति और प्रशासनिक परंपराओं को विकसित किया। उनके शासन को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इतिवृत्त, है ना, क्रॉनिकल्स। ये इतिवृत्त हमें बताते हैं कि मुगल शासक अपने शासन, वैभव और सत्ता को कैसे प्रस्तुत करते थे। कौन बताते हैं बाबरे इतिवृत्त बताते हैं, ना बाबरे। मतलब किताब जो लिखा गया अकबरनामा, बाबरनामा, इसी से हम लोग को मुगल शासक के बारे में पता चलता है, ठीक है बाबरे। मुगल इतिवृत्त क्रॉनिकल्स क्या थे तो ध्यान समझते हैं ना बाबरे। इतिवृत्त दरबार के इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इन्हें मुख्यतः फारसी भाषा में लिखा गया था। इतिवृत्त कौन भाषा में लिखा गया था बाबरे फारसी भाषा में लिखाया था। इतिवृत्त क्या बाबरे दरबार के इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा लिखी गई। महान महान जो आदमी है वो लोग क्या कहता था, राजा के बारे में जीवनी लिखता था, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या किया, है ना बाबरे। इनका उद्देश्य शासक की महानता और शासन व्यवस्था का बखान करना। प्रमुख इतिवृत्त, प्रमुख कौन कौन सा इतिवृत्त है बाबरे। अकबरनामा, ये कौन लिखा था बाबरे अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी, ये अबुल फजल ही लिखा था। बाबरनामा, बाबर खुद लिखा था। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, है ना बाबरे। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा था। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर या पूछता है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI पॉइंट है ये सब, है ना। बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में ये सब चीज़, है ना बाबरे, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे इतिवृत्तों की विशेषताएं। जो किताब लिखा उसका क्या विशेषता था, है ना बाबरे, इसको समझते हैं। तो शासक की छवि, मतलब उसका छवि कैसा था किताब से पता चलता था। पहले फोटो मोबाइल का जमाना नहीं था ना, पहले किताब में ही बताया जाता था। शासक का कोई ईश्वर प्रदत्त, न्यायप्रिय और दयालु बताया गया। वैभव का वर्णन, दरबार महल, तोहफे, दरबार की रस्में, भव्य आयोजन, प्रशासनिक व्यवस्था, कर, सेना, कानून, जमीन व्यवस्था का उल्लेख किया गया। किसमें इतिवृत्तों में, है ना बाबरे किताब सब में। धर्म और राजनीति, शासक की धार्मिक नीतियां और सामाजिक दृष्टिकोण बताया गया। इस किताब में इतना चीज बताया गया। मेन बात क्या बताया बाबरे, शासक की छवि बताया, वो कैसा आदमी था। वैभव का वर्णन, है ना, वो क्या क्या किया। प्रशासनिक व्यवस्था, वो कैसा चलाता था देश को। और धर्म और राजनीतिक कैसे लेके चलता था, ये हम लोग को इतिवृत्त से पता चलता था, है ना बाबरे। इतिवृत्त क्या था बाबरे किताब था, है ना, याद रहेगा ना। मुगल दरबार की विशेषताएं, तो मुगल दरबार की विशेषताएं क्या थे बाबरे। राजा का स्थान, शासक जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया माना जाता था, है ना बाबरे। राजा का स्थान क्या माना जाता था बाबरे, जिल्ले इलाही, मतलब ईश्वर का छाया को माना जाता था, है ना बाबरे। दरबार की रस्में, सिजदा झुककर प्रणाम करना, पेशकर उपहार चढ़ाना, चौकसी और अनुशासन, है ना बाबरे। तुम लोग देखी होगी मूवी में पेश किया जाए, है ना। उसके बाद क्या बोलता, उपहार देता, सोना का सिक्का देता था और सजदा करता था ऐसे करके, है ना, राजा को। दरबार के मुख्य अंग, दीवाने खास विशेष दरबार था, और दीवाने आम सार्वजनिक दरबार। दीवाने खास में क्या होता था बाबरे, जो खास आदमी है उसको बुलाया जाता था, मीटिंग होता था दीवाने खास में। और दीवाने आम में क्या होता था बाबरे, जितना भी आदमी है सब आ सकता है उस मीटिंग में, समझ सकता है क्या क्या होगा। दरबार के अधिकारी, वजीर, दीवान, मीर बख्शी, सिपाह सालार, काजी,
ये दरबार का अधिकारी था, है ना बाबू, याद रहेगा, याद रहेगा, सब याद रखने में कितना बड़ा बात है। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग, है ना, दरबार के अधिकारी, वजीर, ये सब था। अबुल फजल और अकबर, क्या बाबू, अबुल फजल और अकबर, इसको समझते हैं हम लोग क्या है। तो अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान और इतिहासकार था, है ना। अबुल फजल कौन था बाबू, अकबर का दरबारी विद्वान और इतिहासकार था। उसने अकबरनामा और आयने अकबरी लिखी। इनमें अकबर को न्यायप्रिय, सर्वधर्म समभाव रखने वाला और महान शासक बताया। तुम लोग देखी भी होगी जोधा अकबर, देखिए ना। तो पहले का राजा महाराजा क्या बोलता, शादी ब्याह करता था कैसा, जैसे झगड़ा ये होने लगा, क्या बोलता है, युद्ध हो गया, हार गया, तब शांति बनाने के लिए ये सब देखिए तुम लोग जोधा अकबर, हाँ नहीं, इसमें अकबर को न्यायप्रिय सर्वप्रथम, है ना, शासक बताया गया, ठीक है। आईने अकबरी में प्रशासनिक नियम, कर व्यवस्था, सेना दरबार का विवरण है, ठीक है। अकबरनामा में अकबर के बारे में बताया गया और आईने अकबरी में प्रशासनिक नियम के बारे में बताया है ना बाबरे। स्त्री दृष्टि, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम किसके बारे में लिखी थी बाबरे, बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन। ये कौन थी बाबरे, गुलबदन बेगम कौन थी बाबरे, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। उसने हुमायूं नामा लिखा। यह फारसी भाषा में था और राज परिवार के निजी जीवन, संघर्ष, स्त्रियों की भूमिका को दर्शाता है। याद रहेगा, याद रहेगा, है ना। दरबार और संस्कृति ये देख लेते हैं हम लोग। तो मुगलों ने फारसी भाषा को प्रशासन और संस्कृति की भाषा बनाया। मुगलों ने फारसी भाषा को प्रशासन और संस्कृति की भाषा बनाया, ठीक है। दरबार में संगीत, कविता, चित्रकला, वास्तुकला का संरक्षण हुआ। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शालीमार बाग जैसे स्मारक इस काल में बने। सब कौन बनाया था, मुगल शासक वाला सब बनाया था, है ना। ज़्यादातर बनाया था यही अकबर बादशाह ही बनाया था, है ना। अकबर बादशाह, मुगल का जितना भी बादशाह वही लोग बनाया था, है ना। जितना भी तुम ताजमहल देख रही है, लाल किला देख रही है और कुतुब मीनार देख रही है, सब कौन बनाया था, अरे मुगल बादशाह लोग बनाया था। जितना भी इंडिया में मतलब फेमस चीज़ है वो लोग बनाया था। इतिवृत्तों से हमें मुगलों की राजनीति, समाज, संस्कृति और प्रशासन की जानकारी मिलती है। दरबार सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं था बल्कि संस्कृति और कला का भी केंद्र था। याद रहेगा। चलिए आ जाते हैं बाबू हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ, है ना। जितना पढ़े उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अकबरनामा किसने लिखा बाबू रे, तो अबुल फजल। दो को लिखा, अकबरनामा और आईने अकबरी, है ना, दो को लिखा था। याद रहेगा, तुरंत याद हो जाएगा। ऐसे में पढ़ेंगे तुरंत याद रहेगा। कहानी पढ़ के जब ये करेंगे तो बहुत आसान लग रहेगा। बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया था बाबू रे, तो बाबर नामा लिखा गया था तुर्की भाषा में। कौन भाषा में लिखा गया था बाबू रे, तुर्की भाषा में। याद रहेगा, ठीक। अगला देख लेते हैं हम लोग बाबू रे। गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो हुमायूं नामा। याद आया। और ये कौन थी, बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी, है ना बाबू रे। जिल्ले इलाही का अर्थ है ईश्वर की छाया। आईने अकबरी क्या वर्णित है, तो प्रशासन और व्यवस्था। दीवाने खास का क्या अर्थ है, तो ये निजी दरबार था। जो खास आदमी था वो लोग इसमें मीटिंग करता था। शाहजहां नामा किसने लिखा, तो इनायत खान ने लिखा। कौन लिखा बाबरे, इनायत खान ने लिखा। मुगल दरबार की भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी बाबरे, फारसी भाषा थी। अकबरनामा में अकबर को किस रूप में प्रस्तुत किया गया, तो सर्वधर्म समभाव रखने वाला शासक। ये लोग इसमें जितना भी ये जो है ना मुगल शासक में सबसे अच्छा बादशाह था अकबर बादशाह ही था। मुगल दरबार में पेशकश का क्या अर्थ था, तो उपहार चढ़ाना, है ना। खत्म हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। कितना नंबर का क्वेश्चन की तरफ बाबू, 2 नंबर जो हम लोग एग्जाम में मिलेगा उसके तरफ। तो इतिवृत्त किसे कहते हैं, तो शासकों के दरबार में लिखे गए ऐतिहासिक दस्तावेज या विवरण को इतिवृत्त कहते हैं। याद रहेगा, जो लिखा गया है राजा महाराजा के बारे में उसे क्या बोलते हैं, इतिवृत्त कहते हैं। बाबरनामा किसने लिखा और किस भाषा में लिखा, तो बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा, है ना। बाबर खुद लिखा था बाबरनामा।
कौन भाषा में लिखा था बाबरे? तुर्की भाषा में लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। याद रहा, समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे? ठीक है। अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अबुल फजल, है ना। आईने अकबरी में क्या लिखा है? तो प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना और दरबार का विवरण। दीवाने आम क्या था? तो ये सार्वजनिक दरबार था जहां आम जनता अपनी समस्याएं रख सकती थी। मुगल दरबार की मुख्य भाषा कौन सी थी बाबरे? तो मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी थी। जिल्ले इलाही किसे कहा गया? तो मुगल सम्राट को, जिसका अर्थ था ईश्वर की छाया। अबुल फजल को दो प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। अकबरनामा और आईने अकबरी, दो को लिखा था किताब, है ना। इतिवृत्त, पेशकश से क्या आशय है? तो दरबार में शासक को भेंट स्वरूप उपहार चढ़ाना। यहाँ पे क्या होता है बाबू हम लोग का? 2 नंबरिया खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? 5 नंबरिया दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू हम लोग को इतिवृत्तों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इतिवृत्त हमें मुगल काल के प्रशासन, दरबार की व्यवस्था, शासकों की नीतियों, समाज और संस्कृति की जानकारी देते हैं। ये इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। याद रहेगा? याद रहेगा। अकबरनामा और आईने अकबरी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो अकबरनामा कौन लिखा था बाबू रे? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें अकबर के जीवन और शासन का वर्णन है। आईने अकबरी इसमें जुड़ा हुआ है भाग है, जिसमें प्रशासनिक नियम, कर व्यवस्था, सेना और दरबार की परंपराओं का विस्तृत विवरण मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो पढ़े उसी से क्वेश्चन आंसर आ रहा है हम लोग का, है ना बाबरे। मुगल दरबार की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो शासक को जिल्ले इलाही माना जाता था। जिल्ले इलाही मतलब ऊपर वाला का खास, भगवान का छाया माना जाता था, है ना बाबरे। दरबार में सजदा और पेशकश की परंपरा थी। दीवाने आम और दीवाने खास आयोजित होते थे। दरबार अनुशासन और वैभव का प्रतीक था। प्रशासनिक निर्णय भी दरबार में लिए जाते थे, है ना बाबरे। तो याद रह जाएगा। यादो नहीं रहेगा ना, कम से कम एक एक दो बार पढ़ लेगी तो दिमाग में बैठ जाएगा बात। तुम लोग अपने से भी लिख सकती है इसको। गुलबदन बेगम का योगदान लिखिए। गुलबदन बेगम का योगदान लिखना बुरा। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। इसमें राज परिवार के निजी जीवन, स्त्रियों की भूमिका और हुमायूं के संघर्षों का यथार्थ चित्रण है। यह इतिवृत्त हमें स्त्री दृष्टि से मुगल दरबार और परिवार की जानकारी देता है ना बाबरे। ठीक है। इतिवृत्तियों से हमें मुगल समाज और संस्कृति की क्या जानकारी मिलती है? ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था और कर प्रणाली, धार्मिक नीति और सार्वभौम धर्म स्वभाव, दरबार की रस्में और अनुशासन, कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षण, शासकों की छवि और उनकी सत्ता का वैधता। ये हम लोग का चैप्टर जो था, ये हम लोग का यहाँ पे द एंड हो जाता। तो आप लोग को चैप्टर कितना आसान लगा? बहुत आसान है, भारी नहीं। आदमी भारी बना लेता है इसको। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में, पूरा आसान बना के आपको, है ना। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।